हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के बारे में। देखिए, आपने चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया कंप्लीटली। चैप्टर 3 बहुत ईजी है आपका, और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और बहुत ही सिलेक्ट प्रॉब्लम कराने वाले हैं। और ये श्योर है कि ये चैप्टर आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए मैट्रिक्स होता क्या, देखिए मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। देखिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के अंदर एलिमेंट्स को शो करते हैं, और ये जो अरेंजमेंट होता है इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से। पहले समझाता हूं मैट्रिक्स देखिए होती क्या है। इस तरह का ब्रैकेट मिल जाए आपको, या फिर इस तरह का ब्रैकेट मिल जाए तो आप समझ जाइए मैट्रिक्स है। तो यहां पर लिख लेते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6 3 4 1 ऐसे कुछ लिख लिया। तो देखिए आप इस तरह देखिए, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, और ये आपका होता है वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। तो ये आपका जो हॉरिजेंटल होता है इसे बोलते हैं रो। तो ये क्या हो गया आपकी रो 1, ये आपकी होगी रो 2, ये आपकी होगी रो 3। तो ये आपको हो जाएगा कॉलम 1 C1, ये आपको हो जाएगा C2, दिस इज C3। देखिए यहां पर आपको 3 रो गिवन है और 3 कॉलम गिवन है। तो कहने का सेंस यहां पर है कि आपको क्या करना है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के अंदर। ये जो अरेंजमेंट होता है इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये आपका होगा मैट्रिक्स। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके ऑर्डर के बारे में। तो आपने देखा ऑर्डर देखिए क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो आपने चेक की, ये क्या आपकी रो 1, रो 2, रो 3। तो 3 आपको रो गिवन है, कॉलम क्या देखिए 1 2 3। तो यहां से होगा 3/3 इसका ऑर्डर आ चुका है। तो आपने क्या देखा कि एक ब्रैकेट के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो एलिमेंट पुट कर दिया आपने, हॉरिजेंटल को बोल दिया रो, वर्टिकल को बोल दिया कॉलम। और ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो R/C बोलते हैं इसको, R/C। तो आपने देखा रो क्या है इसमें 3, कॉलम क्या आपका 3, तो 3/3 इसका ऑर्डर आ चुका है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इसके अंदर एलिमेंट है, और ऑर्डर है इसका 3/3। 3 इंटू 3 नहीं बोलते हैं इसको, 3/3 बोलते हैं। अब चेक करते हैं कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। देखिए इसको इस तरह लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। क्या मतलब है इसका, देखिए यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड यहां पर देखिए आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह के पोजीशन है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो चेक करेंगे सेकंड रो, देखिए आपके सेकंड रो की, ये आपका थर्ड कॉलम होगा, तो क्या पोजीशन आ गई इसकी, 823 इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के अंदर। अब बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बात कर लेते हैं यहां पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट आता है आपका हॉरिजेंटल। नाम से क्लियर हो रहा है हॉरिजेंटल। अब देखिए हॉरिजेंटल में क्या होगा, जिसमें ओनली क्या होगी, रो होगी। कहने का सेंस है रो क्या होंगी, कॉलम से ज्यादा होंगे, तो आपका होगा हॉरिजेंटल। तो देख लेते हैं यहां पर, सपोज जैसे एक मैट्रिक्स के बने, सपोज आपको 2 3 4। अब चेक करते हैं, देखिए ये आपका हो गया हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 इसके अंदर कॉलम है, और रो क्या है इसके अंदर, ओनली 1 इसके अंदर रो है। चेक करेंगे क्योंकि ये आपका हॉरिजेंटल हो गया, तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, तो R/C बोलते हैं इसको। तो रो कितने के बना आपको 1, कॉलम कितने इसमें 3, तो 1/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका आएगा वर्टिकल।
वर्टिकल मैट्रिक्स, या फिर आप उसे कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 एंड 3, ये लिख लिया, तो आपने क्या चेक किया, इसके अंदर ओनली क्या है, 1 कॉलम है, क्या आपका 1 कॉलम, इसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ऑर्डर अगर चेक करें, ऑर्डर क्या होता है, रो बाई आर बाई सी होता है। तो रो देखिए चेक करते हैं 1 2 3, तो 3 इसके अंदर रो है, कॉलम क्या आपका 1, तो 3/1 इसका ऑर्डर आ चुका है। तो ये आपकी हो गई है कॉलम मैट्रिक्स या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है स्क्वायर, तो इट मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर क्या है इसके अंदर इक्वल है। सपोज ऐसी मैट्रिक्स के बने ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4, तो आपने क्या चेक किया, यहां पर रो कितनी है 1 2 इसके अंदर रो आ रही है, चेक करिए 1 2 इसके अंदर रो है, कॉलम क्या है 1 2, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। जहां पर रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाएं तो इट मींस ये आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने क्या चेक किया, रो कितनी इसके अंदर 1 2 3, तो 3 इसके अंदर हो गई रो, कॉलम कितने 1 2 3, तो 3/3, तो यहां इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3। यहां पर आपने चेक किया नंबर ऑफ रो कितनी इसके अंदर 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने इसके अंदर 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर क्या होती है, देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए रेक्टेंगुलर 2 टाइप्स की हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल दे लेते हैं, यहां पर रो नॉट इक्वल टू क्या होता है कॉलम। अगर आपका रो कॉलम के इक्वल नहीं है तो इट मींस ये आपकी हो जाएगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो चेक कर लेते हैं, देख दो एग्जांपल सेट करते हैं, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसका जो ऑर्डर चेक करेंगे उस ऑर्डर में रो कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहां पर अभी यहां पर एक मैट्रिक्स के बना आपको 1 2 3 4 5 6, आपने चेक किया, इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, रो कितनी के बने आपको 1 2, कॉलम चेक करते हैं 1 2 3, तो ऑर्डर क्या होता है R/C, तो रो के बने आपको 1 2, तो 2, कॉलम क्या है आपका 1 2 3, तो 2/3, तो ऑर्डर क्या है इसका 2/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। और चेक कर लेते हैं, सपोज ऐसा आ गया तो 1 2 3 4 5 6, ये भी आपकी रेक्टेंगुलर में आएगी। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए रो कितनी के बने 1 2 3, तो ऑर्डर क्या होता है R/C होता है, तो रो के बने आपको 1 2 3 रो के बने, और कॉलम कितने आपके 1 2, तो 3/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप देखा रेक्टेंगल के अंदर 2 तरह की मैट्रिक्स आ सकती हैं। देखिए ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स, ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए अगली जो मैट्रिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं 1 0 0 0 5 0 0 0 7। अब देखिए ये आपका होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब लेकिन ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। भी 1 5 7, देखिए ये आपका 1 5 7 क्या आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, लेकिन आपका देखिए 0 5 0 ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो देखिए बात करते हैं डायगोनल के बारे में। तो यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे डिफरेंट होंगे, अदर देन डायगोनल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। तो आपने क्या चेक किया, जितने भी डायगोनल हैं 1 5 7 तीनों डिफरेंट होंगे, और इनके अलावा जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है सारे क्या होंगे 0 होंगे। तो इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ये आपके हो गए डायगोनल एलिमेंट हो गए, और ये पूरी क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स हो चुकी है। अब बात करते हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल क्यों नहीं बोलते हैं।
157 आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, लेकिन 050 ये प्रिंसिपल क्यों नहीं होता, चेक कर लेते हैं आप डायगोनल। तो देखिए आप पोजीशन चेक करते हैं इसकी, ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो अब चेक करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल इसको क्यों बोला गया 153 को। अब चेक कर ले, पता लग जाएगा थोड़ी देर में आपको भी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस वाले एलिमेंट पोजीशन चेक करते हैं, क्या रहा A11, यहां पर रो और कॉलम दोनों क्या है 1 1, इट मींस दोनों इक्वल है। यहां पर चेक करूंगा 2 2, यहां पर रो कॉलम दोनों क्या है इक्वल है। यहां पर है A33, यहां पर रो कॉलम भी क्या है इक्वल है। तो इट मींस ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अगर बात करें इसके बारे में, ये प्रिंसिपल डायगोनल क्यों नहीं होता है, यहां पर रो क्या क्या बना है 1, कॉलम क्या 3, दोनों नॉट इक्वल यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पर इक्वल आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है नॉट इक्वल। तो कहने का सेंस है अगर आपको चेक करना है प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये श्योर है कि वहां पर उसका रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर रो और कॉलम दोनों ही इक्वल हैं तो ये श्योर है कि वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो ये आपको क्या हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, लेकिन ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। क्यों नहीं है, आपको रीजन मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। लेकिन यहां पर आपने क्या चेक किया था, जितने भी डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, और रिमेनिंग सारे क्या होते हैं जीरो। अब स्केलर जो मैट्रिक्स होती है वो किसका पार्ट है, डायगोनल का पार्ट है। लेकिन यहां पर क्या होगा सारे सेम होंगे। तो कैसे होगा, यहां से देख लेते हैं। यहां पर जैसे मैं लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो आपने क्या चेक किया, देखिए डायगोनल की सारी प्रॉपर्टीज में क्या हो रही है होल्ड हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या देखिए यहां पर क्या थे सारे डिफरेंट थे और यहां पर सारे क्या है सेम। तो यहां पर ये थोड़ा डिफरेंस है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। और आपको ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, तीनों ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आपसे पूछ ली जाती है डायगोनल मैट्रिक्स, तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में कि डायगोनल कौन सी होती है स्केलर कौन सी है। हालांकि आइडेंटिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, सभी को पता है आइडेंटिटी के बारे में, क्योंकि काफी बार उसका हम यूज करते हैं, लेकिन इसका कम यूज करते हैं, इसे कम अप्लाई करते हैं, इसलिए आपको याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहती है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, क्योंकि अगर डायगोनल सारे डिफरेंट हैं तो क्या होगा डायगोनल सारे सेम हैं तो क्या होगा स्केलर आपका मैट्रिक्स होगा। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट आता आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज की होल्ड हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा चेंज क्या होता है, यहां पर सारे एलिमेंट क्या सेम है, इसमें क्या होता है सेम होते हैं, लेकिन ओनली क्या होगा 1 होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने क्या देखा, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो सारे क्या होंगे 1 होंगे, इक्वल होंगे सारे हैं। और अदर जो एलिमेंट होंगे, अदर एलिमेंट सारे क्या होंगे, देखिए चेक कर लेते सारे क्या है 0। तो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि इसके प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है सारे क्या है 1 1 है और रिमेनिंग क्या है 0। इसमें सारे क्या है अदर देन 1, अदर देन क्या होगा 1 होगा और सारे सेम होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे 0। और डायगोनल में क्या होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, देखिए 1 3 1 5 7 तीनों डिफरेंट है, रिमेनिंग क्या है 0। तो कहने का सेंस है तीनों में सिमिलरिटीज है थोड़ी थोड़ी। अब डिफरेंस क्या है वो आपको पता लग गया, डायगोनल का डिफरेंस है। अगर तीनों डिफरेंट हैं, डायगोनल तीनों सेम है अदर देन 1, तो क्या होगा स्केलर, और तीनों का क्या है 1, तो इट मींस आइडेंटिटी। ये आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि ये सभी को पता होता है इसके बारे में, क्योंकि अप्लाई करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें इसे, और ये श्योर है कि आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। यहां पर डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आपका आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहां पर आपका एक आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला डिस्कस करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक आप सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं कर सकते। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही ट्रांसपोज पे डिपेंड करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ट्रांसपोज बार बता देता हूं क्या होता है ट्रांसपोज। अब देखिए सपोज आपको एक मैट्रिक्स के बने, इस मैंने सपोज यहां पर लिख लिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
मुझे फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को आप किससे करते हैं, ए डैश लगा सकते हैं या ए की पावर टी लगा सकते हैं। ये नोटेशन है इसके ट्रांसपोज फाइंड करने के। अब मुझे यहां पर ए मैट्रिक्स के बने, अब मुझे करना है इसका ट्रांसपोज। क्या करना है इसका, ट्रांसपोज करना। तो ए डैश लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को क्या करते हैं, हॉरिजेंटल करते हैं वर्टिकल। ये आपका हॉरिजेंटल पाइप है, वर्टिकल करेंगे क्या आएगा 1 2 3, ये आपका जाएगा 4 5 6, ये आपका आएगा 7 8 और 9। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्योंकि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो आगे का टॉपिक है, क्योंकि आगे का टॉपिक नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पता नहीं चलेगा तब तक आप सिमेट्रिक फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स का ही पार्ट है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इसकी सिमेट्रिक भी इसी सॉल्व होगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक के बारे में। तो ये तो आपने देखो सिमेट्रिक कैसे फाइंड करते हैं, देखेंगे यहाँ से ट्रांसपोज आपने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। देखिए बात करते हैं सिमेट्रिक होता क्या है। आपको जो भी मैट्रिक्स के बने हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ गया तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको एक मैट्रिक्स लेट करूंगा और आपको देखते पता लग जाएगा ये मैट्रिक्स कैसी है कैसी नहीं है, देखते पता लग जाएगा। और बहुत ही इजी है, आपको चेक करना है डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इट मींस ये आपको होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चेक कर लेते हैं यहां पर ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं इस तरह से कुछ। सपोज ये आपका प्रिंसिपल हो गया 1 3 5, ये हो गया 2 3, ये हो गया 6। तो यहां पर क्या रहा है 2, यहां पर क्या है आपका 3, यहां पर क्या आएगा 6। तो इस तरह से कैसे पता लगेगा, मैंने एक एग्जांपल सेट किया यहां पर। अब आपको हालांकि या तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसे, लेकिन आपको अगर डायरेक्टली अगर चेक करना है क्वेश्चन देखते पता लग जाए कि मैट्रिक्स है कैसी, तो आप सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ करेंगे, उसका चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखिए तो ये आपको गया प्रिंसिपल डायगोनल। तो आपने क्या देखा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। डायगोनल से देखो ऊपर क्या है आपका यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्या बना आपको 3, तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर भी क्या है 6। तो कहने का सेंस ये है डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट की सेम पोजीशन मैच कर जाएं तो इट मींस ये आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए ये क्या था A12 था और ये क्या आपका उल्टा देखो 2 1, ये आपका क्या A13, ये क्या आपका A31, ये क्या आपका A23, ये आपका A23। उल्टा देखना, आपको चेक करना है। जैसे आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चेक करना था, A12 चेक करना था, तो आप देखेंगे A21। तो आप कहने सेंस है कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ये डायगोनल के बने चेक कर लें ऊपर नीचे एलिमेंट, डायरेक्ट पता लग जाएगा। अगर आप प्रूफ करना है प्रूफ कर लेते हैं A डैश। देख क्या हो जाएगा, ये आपको एक हॉरिजेंटल रो के बने, इसे कर लेते हैं वर्टिकल, तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब सेकंड रो बनाते हैं, कॉलम क्या आएगा 2 3 6, लास्ट आपका है 3 6 5। आपने क्या चेक किया, देखिए ये क्या बनता आपको ए मैट्रिक्स, ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपने कहा यहाँ पर क्या बने फर्स्ट रो में 1 2 3, यहाँ पर क्या 1 2 3, ये क्या आपका 2 3 6, ये भी 2 3 6, 3 6 5 3 6 5। तो आपने क्या चेक किया कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों के आपस में इक्वल है, तो इट मींस ये आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक, और एक अगला जो पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप इसे ये टॉपिक थोड़ा केयरफुली पढ़ लें, हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें कराई जाएंगे आपके लिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में। तो आपने देखो अभी पढ़ा था सिमेट्रिक के बारे में, अब डिस्कस कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही मैट्रिक्स बहुत ही केयरफुली पढ़नी है, क्योंकि इनसे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और अगर आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर है कि ये श्योर है इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर नहीं है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें इन दोनों टॉपिक को, तब आपको कहानी पकड़ में आ जाएगी कि हाँ के क्वेश्चन में क्या क्या करना है मुझे। तो देखिए यहाँ एक लेट करते हैं, यहां पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे फर्स्ट बात क्या है इसक्यू के लिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए इसका 0 0 0। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा सारे क्या होने चाहिए 0 होना कंपलसरी है। तो आपको देखते पता लग जाएगा। पहले क्या चेक करना आपको कि आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो चेक करना है कि क्या उसके
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं या नहीं। अगर जीरो नहीं है, लग रहा है कि एक एलिमेंट जीरो नहीं है, तीन एलिमेंट है 1 2 3 या 2 by 2 मैट्रिक्स है 3 by 3 जैसी मैट्रिक्स के बना, आपको चेक करना है कि जितने भी मैट्रिक्स हैं उसमें तीन एलिमेंट है डायगोनल में, तो तीनों जीरो होने चाहिए। अगर दो है तो दो जीरो होने चाहिए। अगर पता लगा दो जीरो है एक जीरो नहीं है तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2 3 तो यहाँ पर आएगा -2 -3, यहाँ पर क्या बना आपको 6, तो यहाँ पर देखो -6, यहाँ पर आएगा +6। आपको देखते पता लग जाएगा। देखिए यहां पर के बने एक मैट्रिक्स, तो पहले ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, फिर चेक करना है क्योंकि यहां पर है स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है, तो पहले सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। डायगोनल से ऊपर क्या क्या बने 2 3, तो यहां पर क्या रहा है 2 3, यहां क्या बना -6 ये 6, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब उसके बाद क्योंकि स्क्यू ऐड हो गया है, क्योंकि पहले सिमेट्रिक स्टडी कर रहे थे, अब हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, स्क्यू के बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें कुछ होने वाला है। तो अब यहां पर देखेंगे डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे क्या हैं, सेम है, लेकिन क्या है देखिए चेक क्या किया आपने, यहां पर आ रहा +2 तो यहां पर -2 है, यहां 3 है तो यहां पर क्या है -3, या -6 से +6। तो कहने का सेंस है डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट, डायगोनल से नीचे एलिमेंट सेम है, लेकिन साइंस क्या है उनका डिफरेंट, तो इट मींस ये क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहां पर प्रूफ कर लेते हैं इसका, देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहां से आएगा A' इक्वल टू, ये आपका हॉरिजेंटल रो के बने, आपको इससे कर लेते हैं वर्टिकल, तो क्या आएगा 0 2 3, सेकेंड रो के बना आपको -2 0 -6, ये के बना आपको -3 6 और 0, इस तरह कर लिया यहां पर। अब देखिए यहां पर ऐसा कुछ आंसर आ गया, यहां पर 0 था 0 आ गया, लेकिन यहां पर था +2 या -2 आ गया, या +3 या -3, तो यहां से क्या करें फर्स्ट रो से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव कॉमन आ गया, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड रो से नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दो नेगेटिव हो चुके हैं। यहां से लेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो तीन नेगेटिव हैं। नेगेटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप चेक करेंगे ये जो मैट्रिक्स आ रही है, चेक कर लें किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इट मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -ए मैट्रिक्स इक्वल आ गया है। तो कहने के सेंस है आपको जो भी मैट्रिक्स के बने आप उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने पर अगर उसी मैट्रिक्स इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर उसी के इक्वल है लेकिन नेगेटिव है तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपने रीड कर लिया है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ऑपरेशन में क्या क्या आता है, देखिए इसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑपरेशन मैट्रिक्स में क्या आएगा आपको पता है, सम कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डिवीजन अलाउ नहीं होता। क्योंकि डिवीजन क्यों नहीं होता है, डिवीजन जो होगा जो नंबर्स के अंदर होगा, लेकिन यहां पर नंबर नहीं है क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है। तो कहने का सेंस ये है कि ऑपरेशन अगर आपसे फाइंड करवा रहा है, ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो ये समझ जाइए सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, तीन का डिस्कस आपसे करने वाला है। तो सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इजी है। अब देखो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, अगर मुझे दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो ये देखिए फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इक्वल हैं तभी उनका एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये सपोज मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, बताना आपको कि ये इनका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है। सपोज मैं लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर क्या बना सेकंड मैट्रिक्स, ए के मैट्रिक्स के बना आपको, और ये के बना आपको बी मैट्रिक्स 3 5 7 8 9 6। यहां पर आपको दो मैट्रिक्स के बने। अब यहां पर ए मैट्रिक्स है, देखिए ये बी मैट्रिक्स है। आपसे पूछेगा क्या इन मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहले चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर क्या क्या बना। देखिए रो 1 रो 2 रो 3, तो 3 यहां पर क्या है इसमें 3 रो के बने, तो 3 आपकी रो हो गई। कॉलम कितने देखिए 1 2 3, तो 3 by 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3। अब यहां चेक करते हैं रो कितनी है इसमें 1
2 3, 3 इसके अंदर रो हो गई, कॉलम कितने 1 2, तो 2 उसके आ गया। तो चेक कर दे कि इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। क्या दोनों का ऑर्डर इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो इट मींस इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। इनका एडिशन पॉसिबल तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होता, सेम होता। तो यहां आपने क्या देखा कि अगर आपसे पूछ सकता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, तो आपको आंसर देना है जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 5 6 3 8। अब मुझे इन मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा a प्लस बी इक्वल टू सिंपल ऐड होता है 1 + 5 दैट इज 6, 2 + 6 दैट इज 8, 3 + 3 दैट इज 6, 4 + 8 दैट इज 12। तो आपने फाइंड कर लिया a प्लस बी। अब देखिए यहां पर मैं a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इट मींस अब देखिए यहां कहने का सेंस है, फर्स्ट यहां प्रॉपर्टी बनेगी इसके अंदर a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, दोनों रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। इससे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है। तो कहने का सेंस प्रॉपर्टी देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी आपने देख ली कि आप a प्लस बी करें या b प्लस, दोनों रिजल्ट सेम आ गया। अगर 3 मैट्रिक्स होती तो फिर क्या होता, देखिए 3 में क्या आता, तो यहां पर हम किस तरह कर सकते हैं, 3 के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, यहां पर होल्ड होती, एसोसिएटिव भी होल्ड होती है यहां पर। अब बात करते हैं थर्ड एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपको ए मैट्रिक्स बने a और एक मैट्रिक्स बना आपको i, तो आप a प्लस i करो तो आंसर क्या आएगा a, ठीक है। अब या फिर i प्लस a करो तो भी रिजल्ट क्या आएगा a। तो कहने का सेंस है i यहां पर क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। i मतलब आपके वो नहीं है आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 ये वाली मैट्रिक्स नहीं है, या i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दूसरी वाली है। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी बात करें, अगर ये कह रहा है इस मैट्रिक्स में कुछ ऐड करूं और ऐड करने में सेम मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो क्या पॉसिबल है देख लेते हैं इसके लिए। तो यहां पर देखिए सपोज ए मैट्रिक्स के बने आपको 1 2 3 4, अगर इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, जीरो मैट्रिक्स कर दूं, 0 0 0 0, ऐड करने पे क्या आएगा ये दोबारा 1 2 3 4। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछ जाए कि मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव मैट्रिक्स क्या होगी इसके लिए, तो अगर देखा जाए यहां पर जो आई जो गिवन है, यहां पर आपको जीरो मैट्रिक्स के बने, ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बने। तो कहने का सेंस है यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 0 0 0 होगी। अगर 3/3 है तो 0 0 मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। ये प्रॉपर्टीज में होल्ड होती हैं। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में आपको पता होगा किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा, यहां पर आपको दो मैट्रिक्स के बने, तो अभी मैंने आपको बताया था देखो मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनके लिए क्या कंपलसरी है, उनका ऑर्डर होना कंपलसरी है। अगर उनका ऑर्डर अगर सेम है तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहां ये चेक करूंगा कि ऑर्डर इक्वल है कि नहीं है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया ऑर्डर के बारे में, तो उसे ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है। तो ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ गए होंगे कि हाँ किस तरह ऑर्डर चेक करते हैं। यहां पर मैट्रिक्स के बने 1 2 5 7 एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू 3 4 7 6। अब मुझे क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2, 2 माइनस 4 -2, 5 माइनस 7 -2, यहां से क्या आएगा आपका 1। तो आपने क्या देखा कि a में से b को सब्ट्रैक्ट किया, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट होता है, सिंपल ऐड होता है, ये आपको पता ही है। अब देखिए यहां प्रॉपर्टी में चेक करता हूं कॉम्यूटेटिव के बारे में। अगर मैं a माइनस बी करूं या फिर b माइनस ए करूं, क्या दोनों इक्वल आएंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे। तो इट मींस इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती कि a माइनस बी की वैल्यू और b माइनस ए की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां डिफरेंट होगी। तो इट मींस ये यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ऐसे सेम बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में। अगर मैं करूं a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, अगर मैं ऐसा कर लूं
तो आप पता देखिए पहले में से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी में सी को माइनस करूं, उसका रिजल्ट है ए में से माइनस कर लें, या फिर पहले ए में से बी माइनस कर लें फिर उससे सी माइनस कर दे, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर सेम आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती और ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होगी इसमें, ये करा है थर्ड आपका, अगर मैं ए में से आई मतलब आइडेंटिटी नहीं यहाँ पर, ये जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पर, अगर ए में से आई को सब्ट्रैक्ट करूं या आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। देखिए आपने अच्छे से देख लिया कि अगर ए में से आई किया तो ए आएगा, लेकिन आई में से ए करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इट मींस ये मैट्रिक्स भी इसके इक्वल नहीं होती है। तो कहने का सेंस अगर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ओनली कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है इसमें, एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे थोड़ा केयरफुली पढ़ लें क्योंकि इसका आगे जाकर बहुत रोल मिलने वाला है इसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए आपको दो मैट्रिक्स के बने यहाँ पर और आपसे चेक करवाएगा क्या दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए अब यहाँ पर चेक करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे। अब लेकिन थोड़ी सी में थोड़ा चेंज है क्योंकि आपने देखा एडिशन में क्या था और सब्ट्रैक्शन में क्या था। फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का क्या चेक कर रहे थे हम, ऑर्डर चेक कर रहे थे, दोनों को क्या हो गया, सेम मैच कर रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था, अब लेकिन मुझे करना मल्टीप्लाई। अब मैं चेक कर लेता हूं, पता लग जाएगा आपको। भी देखिए जस्ट सपोज गिवन है 1 2 3 4 5 6, यहां पर ए मैट्रिक्स के बने एंड बी मैट्रिक्स के बने आपको 5 7 6 8 9 7। यहां पर आपको ए मैट्रिक्स के बने ये आपको बी के बने। अब चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहली बात इसका ऑर्डर देखते हैं क्या आएगा। ऑर्डर क्या देखिए 1 2 2 इसके अंदर रो हो गई, कॉलम कितने 1 2 3 3 कॉलम हो गई, सेम एयर 2/3। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इक्वल है। अब इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल फिर भी नहीं है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल पाइप है, इस हॉरिजॉन्टल पाइप को वर्टिकल में डालेंगे तो क्या आएगा 1 × 5 2 × 8 3 इंटू करूंगा तो यहां पर कुछ गिवन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इट मींस यहां पर आपको कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई इसकी नहीं हो पाएगी। तो कहने का सेंस ये है, आपने देखा कि यहां पर ऑर्डर इक्वल है, फ्री मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए कि इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाए। अब देख लेते हैं यहां क्या आएगा। देखिए अब आपने क्या उधर किया, यहां पर गिवन है ये रो, इस रो को वर्टिकल कॉलम में डालना है, तो 1 × दिस 2 × दिस 3 × दिस। अगर सपोज ये क्या होता 6 7 आपका इस तरह यहां पर होता 6 7, तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा देखिए। अब रो कितनी के बने 1 2 3, कॉलम कितने यहां पर आपको 1 2। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं क्या आएगा देखिए 1 2 3 करता हूं तो 1 × क्या आएगा 5 2 × 8 3 × 6 कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रही है। तो इट मींस अब आपने क्या देखा, फर्स्ट में कॉलम कितने के बने, देखिए फर्स्ट में कॉलम 3, सेकंड में रो कितने के बने आपको 3। तो कहने का सेंस है फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रो अगर इक्वल हैं तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए आपको दो मैट्रिक्स के बने और आपको चेक करवाना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डायरेक्टली पूछेगा क्या इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, तो आपको देना है आंसर देना यस और नो में देना। उसके बाद पूछ सकता है वाई, तो आपको वाई में देना पड़ेगा इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल इन नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो कहने का सेंस है फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में क्या होगा नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होंगे तभी उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से 5 बन जा 5 प्लस इसके इंटू करेगा 16, इससे इंटू करेंगे क्या आएगा प्लस 18। सेम एयर 1 2 3 को सेकंड रो से करते हैं, ये आपका फर्स्ट रो इस कॉलम में डालते हैं क्या आएगा 7 बन जा 7, क्या आएगा आपका प्लस 18 प्लस 21। अब यहां पर सेकंड रो ले लेते हैं, डाली क्या आएगा इंटू कर दें, यहाँ क्या आएगा 5 20 हो जाएगा, ये आपका 40, ये आपको आएगा 36। सेम एयर
7 4 से क्या आएगा 28 प्लस ये आपका आएगा 45 प्लस ये आपका आएगा 42। इनको ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखो देखा क्या इसके अंदर, आपको मेनली ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदर पॉसिबल नहीं है। आप इसे नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। अब गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।